नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज सुर्खियां बनी है संभल का। यूपी के संभल में 46 साल पुराने मंदिर को फिर से खोला गया था और कैसे घटना और कैसे क्रम में हुई इसको तो हम जानेंगे। और साथ में यूपी के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आज इस मुद्दे को उठाया गया और वहाँ के हिंसक 1978 में जो हिंसा हुई थी उसकी भी चर्चा की गई थी। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ सबके मन में ये बनता है कि 1978 में हुआ क्या था और उस समय क्या-क्या घटनाएं कैसे घटी थी कि जहाँ पर हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। जिसका देश और जिसका स्वयं का स्थान हो और वो अपना देश को अपने देश में ही छोड़कर दूसरे स्थान में मजबूर होते हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है, चलिए हम बड़ी इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी देंगे। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात है 1978 में, जब 1978 में वहाँ पर दंगा होने का सबसे प्रमुख कारण बना था कि जो वहाँ की जामा मस्जिद थी संभल की, वहाँ पर इमाम जो मोहम्मद इमाम थे उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या कौन किया था इसका कोई सटीक रिपोर्ट सामने आई नहीं थी। उस समय के मुताबिक जो मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार इसमें हिंसा बढ़ी और उसमें कम से कम 10 से 12 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई और कई मारपीट और उनके कई घायल होने की संख्या प्राप्त होती है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि वहाँ पर जो संभल इलाका है यूपी का, वहाँ 77% मुस्लिम है। मतलब मुस्लिम बहु इलाका होने के कारण वहाँ हिंदुओं का रहना, जीना, खाना उसमें दुश्वार हो गया था और कुछ लोग अपने घरों को या अपने ज़मीन को बेचकर या कुछ ऐसे ही देकर वहाँ से निकलने के लिए उपाय सोचे। अब वहाँ से पलायन होने के बाद जब जब मुसलमानों के गढ़ में जब वहाँ पर मंदिर और जो मंदिरें रहते थे और वो जो पूजा पाठ होता वो बंद हो गई थी और उसे ढककर उसे रख दिया गया था, उसकी कोई जानकारी संज्ञान नहीं लिया गया। फिर प्रशासन के द्वारा हाल ही के दिनों में जब वहाँ बिजली चोरी के लिए उन्होंने जाकर अपना एक दौरा किया तो वहाँ पर देखा तो अचंभा रह गए और डीएम वहाँ के एसएसपी के द्वारा और उन्हें बताया गया, फिर उसे बेकायदे खोलकर और मंदिर में पूजा पाठ कराई गई और इससे बताया जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कि लगभग 46 सालों से ये बंद पड़ा हुआ था। 1978 के बाद से कोई पूजा पाठ वहाँ नहीं हो रही थी। इसी मुद्दा को उठाते हुए जो हमारे विधानसभा यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज़ को चर्चा किया और उन्हें हर एक जो संघर्ष हुए थे हिंदू और मुस्लिमों का उनका जिक्र किया और वहाँ पर कैसे निर्मम हत्या की जाती थी और उनकी चर्चा भी उन्होंने करके भी समझाया। और इस संभल में हमेशा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती थी। एक चीज़ और देखने को मिलेगा आपको यूपी में कि जो पहले की यूपी थी अब की नहीं है, जहाँ पर हिंसा और तनाव अब तो दूर है और हर जगह कोई आंदोलन और कोई कर्फ्यू नहीं लगी थी। उस समय महीनों तक कर्फ्यू लग जाते थे और कई दिन कर्फ्यू चले ही रहते थे, जो कितनी मुश्किलें का सामना करना पड़ता था। इस मुद्दे को उठाया गया था और सारी जानकारी जो हमारे विधानसभा में सबको सामने रखी गई थी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।